है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और 15 दिन बचे हैं भाई दिल्ली पुलिस के लिए, तो अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस में नवीन सर जीएस के प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, 15 प्रैक्टिस सेट हैं जो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होंगे। नायक सीरीज 2.02 जो जिसने नहीं करी हो या फिर जिसने कर ली हो, अगर उसकी पीडीएफ नहीं है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल RWA की छोरी से ऐड हो सकता है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए सीधी बात करते हैं, नो बकवास करके अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एकहर्य किसे कहा जाता है? जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है वो किसे कहा जाता है? भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, और ये सबसे प्राचीन नृत्य है। कथक जो कि नॉर्थ इंडिया में होता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। कथकली जो कि केरल, और मोहिनीअट्टम ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल में होते हैं। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 हैं, लेकिन नौवा भी माना गया है। नौवा जो संस्कृति मंत्रालय ने माना है वो कौन सा माना है? छऊ। और छऊ के 3 प्रकार, जो कि सरायकेला छऊ कहाँ पे होता है? झारखंड में। मयूरभंज उड़ीसा में। पुरुलिया छऊ कहाँ पे होता है? ये पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय नृत्य की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये भरत मुनि द्वारा लिखा गया था नाट्यशास्त्र, वहां से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट अब आते हैं कि भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या है? तो सादेरट्टम है। क्या नाम है? सादेरट्टम और दासीअट्टम है। शुरुआत कहाँ से होती है? तो अलारिपू से होती है। अंत कहाँ से होता है? तिल्लाना से होता है। प्रतिबंध ब्रिटिश लोगों ने कब लगा दिया था इस पे? 1910 पे। संचालनकर्ता कौन होते हैं? नट्टूवार होते हैं। कौन होते हैं? नट्टूवार। किस मंदिर में किया जाता है? तो तमिलनाडु के चिदम्बरम में। 3 शैली इसमें सब प्रयोग करी जाती है, कला क्षेत्र, एक वांझूपुर और एक पडा नल्लूर, जो कि मीनाक्षी पिल्लई ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि खार्ची पूजा। कौन सा पूजा भैया? खार्ची पूजा। और एक रूट वर्ड है कि जहाँ पूजा लगा हो जाता था वो त्रिपुरा के ही क्या कहते त्रिपुरा के त्यौहार होते हैं। तो खार्ची पूजा जो कि 14 देवताओं का त्यौहार है और ये जुलाई अगस्त महीने में किया जाता है। और भी त्रिपुरा के त्यौहार हैं, होजागिरी, गरिया पूजा, केर पूजा, और कौन सा हो गया? बीजू, संतरा, पीलक और नीरमहल। ये सारे कहाँ के कहते हैं त्यौहार हैं? तो ये त्रिपुरा के हैं। नेक्स्ट है नागालैंड का हॉर्नबिल उत्सव, जो कि धनेश पक्षी के लिए मनाया जाता है। और स्टार्ट कब हुआ था? तो 2000 में, नागालैंड की स्थापना दिवस के दिन। और 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है। और नागालैंड के और उत्सव कौन से होंगे? तो आओलिंग, सेक्रनई, तुलूनी और मोआसू हो गया। कौन सा? मोआसू। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेघालय के कौन कौन से उत्सव हो गए? तो ये वांगला हो गया। कौन सा? वांगला त्यौहार हो गया। नोक्रेम हो गया। बेहदी खलम हो गया। मणिपुर के डोल जात्रा, याओसांग जो कि 5 दिन होता है। लाई हरोवा, संगाई और चुम्फा ये मणिपुर के कहते त्यौहार हैं। सिक्किम के कौन से हो गए? लोसुंग और सांगा दावा हो गया। असम के कौन से हो गए? तो असम के बिहू, और कौन सा हो गया? बाओना, मीदम मीपी, बैकहो और देहिंग पटकई, ये सारे असम के हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि जिक्र लोक संगीत जो कि कहाँ गाया जाता है? तो असम में। राजस्थान में कौन सा गाया जाता है? तो राजस्थान में पखिंडा और पनिहारी। मध्य प्रदेश में पाई गाया जाता है। झारखंड में अहीरा। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा गाया जाता है? तो ये नयोगा। कौन सा? नयोगा। छत्तीसगढ़ में पंडवानी। और क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में भोजली भी गाया जाता है। कौन सा? भोजली। नेक्स्ट है कि बाउल और बटियाली जो कि पश्चिम बंगाल का संगीत है। ललिता पोवाड़ा महाराष्ट्र का संगीत है। और कौन सा? मांडो जो है ये कहते हैं गोवा का संगीत है। और खूबा केसई ये मणिपुर का संगीत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? तो 1930 में ये हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। और इंडिया में कब ये हुए थे खेल? तो 2010 में न्यू दिल्ली में हुए थे। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और उस समय इंडिया की रैंक दूसरी आई थी, जिसमें 101 मेडल पाए गए थे इन्होंने। और 38 क्या कहते गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज थे। नाम जो तो कहते हैं 1978 में पड़ा था कॉमनवेल्थ गेम्स। और दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? तो 1934 में लंदन में हुए थे और इंडिया पहली बार इसी में ही शामिल हुआ था। और सबसे ज्यादा मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया रहा है। नेक्स्ट है कि 2022 में इंडिया ने कितने गोल्ड जीते थे और कितने सिल्वर, ये देखते हैं। तो 61 मेडल जीते थे, जिसमें उन्होंने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते थे। और इंडिया की रैंक 4th आई थी। और 2026 में कहाँ होंगे? तो ये स्कॉटलैंड में होंगे। कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 4 वर्षों का अंतर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि एशियन गेम्स जो कि भारत में मेजबानी सबसे पहले करी थी, जो कि 1951 में करी थी और दूसरी बार 1982 में करी थी। एशियन गेम्स के फादर गुरुदत्त सोंधी थे। आयोजनकर्ता ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है। और अंतर कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का।
पहले और दूसरे जो दूसरे एशियन गेम्स हुए थे वो 1954 में कहाँ पे हुए थे, फिलीपींस में हुए थे। और पहले और दूसरे एशियन गेम्स में कितने वर्षों का अंतर था, तो 3 वर्षों का था। 1951 में भी 51 में इंडिया की जो रैंक आई थी वो सेकंड आई थी, और 15 गोल्ड और क्या कहते 16 सिल्वर 20 ब्रॉन्ज और टोटल कहते 51 पदक आए थे। 1982 में इंडिया की 15वीं रैंक थी, कितनी रैंक थी, तो 15वीं रैंक थी। नेक्स्ट है कि 2022 और 2023 में इंडिया के मेडल कितने थे, 107 मेडल थे, जिसमें 28 गोल्ड 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज थे। 2026 में नगोया जापान में होगा, 2030 में कतर दोहा में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में हुए थे, और कब हुए थे, तो 2011 में हुए थे। कब हुए थे, 2011 में हुए थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि 1975 और 1979 जो कि दोनों वेस्ट इंडीज में हुए थे। 1983 इंडिया में हुआ था। 1983 कहाँ पे हुए थे, इंडिया में हुए थे। 1987 ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। 1992 पाकिस्तान में। 1996 श्रीलंका में। 1999 2003 और 2007 और 2015 में ऑस्ट्रेलिया में हुए। 2011 में इंडिया जीता था। 2019 में इंग्लैंड में फाइनल से बाहर किसमें हुआ था, तो ये 2003 में हुआ था, 2003 में। और कब हुआ था, तो 2023 में फाइनल से बाहर हुआ है। नेक्स्ट है कि 2027 में आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। नेक्स्ट 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो मैदान कौन सा था, तो लॉर्ड्स का मैदान था लंदन में। और इंडिया के कैप्टन कौन थे, कपिल देव। सबसे ज्यादा रन के श्रीकांत ने बनाए थे 38 रन, और मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को बनाया गया था। और मतलब कौन सी टीम हारी थी, तो वेस्ट इंडीज हारी थी। 2011 में श्रीलंका और इंडिया ने आयोजन किया था, और फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में जीता था, अपना इंडिया जीत गया था। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। 2007 में सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप अपना भारत ही जीता था, पाकिस्तान को हराकर। और कैप्टन कौन थे, MS धोनी थे। और 2024 में इंडिया ने किसको हराया, तो साउथ अफ्रीका को हराया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 द 1000 फेसेस ऑफ नाइट्स ये किसकी है, तो गीता हरिहरन की है। द साइड ऑफ साइलेंस उर्वशी कहते उर्वशी की है, किसकी है, ये उर्वशी की है। फॉल्ट लाइंस किसकी है, तो मीना अलेक्जेंडर की है, किसकी, मीना अलेक्जेंडर की है। और थिंग्स टू लीव बिहाइंड नमिता गोखले की है, किसकी है, नमिता गोखले की है। अ लाइफ अ पार्ट ये किसकी है, तो प्रभा खातेन की, किसकी, प्रभा खातेन की है। नेक्स्ट है व्हेन आई हेट यू किसकी है, तो ये मीना कंडास्वामी की है। इंडी 101 ऋतिका नयन की है। लॉकडाउन लिरिक्स एकता दास की है। द किंग विद इन नंदिनी सेन गुप्ता की है। एंड द ब्लू वुमेन अनुकृति उपाध्याय की है। और द कहते प्लेस कॉल्ड होम किसकी है, तो प्रीति सोनाई की है। और बर्न शुगर ये अपनी दोषी की है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किरण देसाई की है। नंबर 8 कि संविधान सभा की संघ समिति और संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। और कार्य संचालन समिति के कौन थे, तो KM मुंशी थे। कौन थे, KM मुंशी। और कैडेसिलियस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। फंडामेंटल राइट्स के सरदार वल्लभ पटेल। और अल्पसंख्यक के भी कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इसके अध्यक्ष थे। संचालन प्रक्रिया समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के बाबा साहब थे। और प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट अब आते हैं संविधान सभा में सदस्य कितने थे, तो 379 सदस्य थे। देशी रियासतें कितनी थी, 93 थी। महिलाएं कितनी थी, 15 थी। सर्वाधिक जो कि यूपी में 5 थी, यूपी की 5 थी। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। उपाध्यक्ष SC मुखर्जी और VT कृष्णाचार्य थे। और सचिव कौन थे, तो HVR अयंगर थे। संवैधानिक सलाहकार जो कि कौन थे, BN राव थे। मुख्य प्रारूप का कौन थे, SN मुखर्जी थे। और गठन कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है कि इसका चिन्ह कौन क्या था, तो हाथी था। नेक्स्ट है संविधान सभा में 11 सत्र आयोजित हुए थे। बैठक 165 दिन चली। पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को संविधान हॉल में हुआ था। और सबसे पहले विचार MN रॉय लाए थे 1934 में। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा था। स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को मिली थी, 22 जनवरी 1947 को मिली थी। वाचन जो था वो पहला वाचन 4 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ। दूसरा वाचन सबसे बड़ा वाचन हुआ था 15 नवंबर से लेकर 1949 तक। और तीसरा वाचन अक्टूबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ। अंतिम बैठक जो कि 24 कहते हैं जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि मूल संविधान जो लिखा था ये प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने लिखा था। इंग्लिश में टैलिक शैली लिखी थी ये। और क्या कहते हैं इसमें जो शब्द थे वो 1,17,359 शब्द थे और 251 पृष्ठ थे। सौंदर्यकरण ये किसने किया था, नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने किया था। और दांडी मार्च की इन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। हिंदी में किसने लिखा था, तो बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। और ये सारे कलाकार शांति निकेतन के थे। और 44वां यूनेस्को साइट कौन सा है, तो ये मराठा सैनिक परिदृश्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भारत की कौन सी संवैधानिक विशेषताएं जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली हुई है, संविधान और समर्थी सूची ली हुई है, जॉइंट सिटिंग जो कि आर्टिकल 108 में, और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता भी ली हुई है। कनाडा से उन्होंने शक्तियों का विभाजन लिया है, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से ली है, और मजबूत के साथ संघीय संरचना, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार, क्षेत्राधिकार, ये हम लोगों ने कनाडा से लिया है। फर्स्ट पास पोस्ट द सिस्टम यूके से लिया है, और मार्शल अवधारणा यूके से ली है। नागरिकता एकल नागरिकता भी हम लोगों ने यूके से लिया है। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, पंचवर्षीय योजनाएं ली हैं। यूएसए से क्या लिया हम लोगों ने, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। और डीपीएसपी कहाँ से लिए हुए हैं, ये तो आंसर आप सब बता ही सकते हैं। और 12 क्वेश्चन नंबर 13 कि जजिया कर सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था। तो जजिया कर सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्हीं का प्रचलन था, और इन्होंने राजा दाहिर के साथ युद्ध लड़ा था 712 में। कब, 712 में। अरबों द्वारा बसाया गया पहला नगर कौन सा था, तो महफूजा था। दूसरा नगर कौन सा था, तो मंसूरा था। कौन सा, मंसूरा था। अरब आक्रमण की जानकारी किसमें मिलती है, तो चचनामा पुस्तक में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गजनवी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो अल्पतगीन था। ये मोहम्मद गजनवी का पिता था। और अल्पतगीन का गुलाम कौन था, सुबुक्तगीन था। कौन था, सुबुक्तगीन। गजनवी के कुल आक्रमण कितने हुए थे, 17, जो कि 16 हुआ था 1025 में इसने किया था सोमनाथ मंदिर पर। अंतिम 127 में किया था सिद्धू कहते जाटों के खिलाफ। नेक्स्ट है कि ये जो पुस्तक इन सब के बारे में पुस्तक कौन सी पुस्तक बताती है, तो ये तारीख यामनी, जो कि युतबी ने लिखा था, इसका दरबारी इतिहासकार था। किताब उल हिंद, जिसको तहकीक हिंद कहते हैं अरबी भाषा में, ये किसने लिखी, तो अलबुर्नी ने लिखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था। ये भारत में प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान ने किया। 1178 में पाटन गुजरात में भीम द्वितीय चालुक्य वंश इसमें जीत गए थे, और इनकी माता थी नायका देवी, इन्होंने ही नेतृत्व किया था। 1191 में तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते थे, ये हार गया था। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और ये जीत गया था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, जो कि जयचंद हार गया था। देवी लक्ष्मी के सिक्के जारी करवाए थे, इसी ने ही करवाए थे। किसने, मोहम्मद गौरी ने करवाए थे, जो कि देहली वॉल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी किसने दी थी, तो ये गयासुद्दीन महमूद ने दी थी। दिल्ली का पहला मुस्लिम तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक था। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। अन्य नाम क्या था, हातिम द्वितीय, लाख बख्श और पील बख्श था। क्या था, पील बख्श। निर्माण किसका करवाया था, तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का, कुतुब मीनार का और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में जो है, इसका कहते हैं निर्माण कराया था। नेक्स्ट है दरबारी कवि कौन थे, तो हसन निजामी थे। और मकबरा इसका लाहौर में इल्तुतमिश ने बनवाया। नेक्स्ट है, अब आते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक जो रहे वो कौन, गुलाम वंश, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक, और संस्थापक कौन रहे, तो ऐबक था। खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक, और ये जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक रहे, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से लेकर 25 तक इनका शासनकाल था। सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर 1451, और खिजर का इसके कहते संस्थापक थे। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526, जो कि बहलोल लोधी थे, और 1451 से लेकर 1479 तक 1489 तक रहे, और सबसे बड़ा शासनकाल इन्हीं का था। दूसरा सबसे बड़ा शासनकाल किसका था, तो फिरोज शाह तुगलक का था। किसका था, फिरोज शाह तुगलक का था, 1351 से लेकर 1388 तक। इबन बतूता कब आया था, 1333 में आया था। इसकी पुस्तक रेहला है। और क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1332 से 51 जो इनका शासनकाल था उसमें आया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इल्तुतमिश जो कि 1211 से लेकर 1236 तक था, 1236 तक था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। न्याय चाहने वाले व्यक्ति जो को पहनना पड़ता था क्या, लाल कपड़ा पहनना पड़ता था। दरबारी इतिहासकार कौन थे, मिनहाज उज सिराज थे, जिनकी पुस्तक कौन सी थी, तबकाते नासरी थी। तुर्क चलगामी का गठन किया था इन्होंने, और एकता प्रथा स्टार्ट करी थी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था महमूद अपने बेटे की याद में, और भारत का पहला मकबरा था। और जो मुद्रा थी वो टका चलाई थी चांदी वाली, और जीतल चलाई थी तांबा वाली। नेक्स्ट है कि 12 से 21 के समय मंगोल का भी आक्रमण इसी के शासनकाल पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत की अवस्थिति क्या है, तो ये अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी तक है, और तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य है इंडिया में। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु ये कौन सा है, तो ये कौन सा इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में। और उत्तर में कौन है, तो इंदिरा कोल है। पूर्वी में कौन है, तो किबुंदू है। और पश्चिमी में कौन है, तो ये कौन सा है, पश्चिमी में कहाँ पे,
गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में गुहार में होती है। कौन सा है, गुहार में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है, तो ये उज्जैन को कहा जाता है। और जीएमटी जो कि 5.5 घंटे आगे है इंडिया, और एक देशांतर कितने, 4 मिनट का होता है। भारत जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, जिसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और यूपी लाइनें आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि क्षेत्रीय आकार को अवरोही क्रम में लिखा है, तो सबसे पहले राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर गुजरात है। और जनसंख्या में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर एमपी है। सबसे कम जो क्या कहते हैं जनसंख्या है वो सिक्किम की है, उसके बाद मिजोरम की है। और एरिया में कहा जाए तो सबसे कम जनसंख्या गोवा की है, और गोवा की कितनी, 3700 किलोमीटर है, और सिक्किम की 7096 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है कि राजस्थान का एरिया कितना है, तो राजस्थान का एरिया कितना है, तो 3,42,239 किलोमीटर है। और यूटी जो कि एरिया में कहा जाए तो लद्दाख सबसे बड़ा है, और दिल्ली जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 22 कि रेड क्लिफ रेखा जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री चैनल है, यूएसए एंड कनाडा के बीच में 49 डिग्री चैनल है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिडनबर्ग रेखा है, रशिया एंड फिनलैंड के बीच में कौन सी, मैनर हिम रेखा है, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में 17वीं समांतर रेखा है, इराक और ईरान के बीच में 71वीं समांतर रेखा है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, अंडमान एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, और अमीनी द्वीप और कन्नौर के बीच में 11 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि तटीय रेखा जो कि गुजरात में कितनी लगती है, 1214.7 लगती है, हाँ 1214.7 लगती है, और गोवा में कितनी है, तो 101 है। और कहते हैं गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश में लगती है, आंध्र प्रदेश में 973 लगती है, 973.7 लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि अपना भारत जो देश है वो कौन कौन सीमा लगाता है, क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश जो सीमा लगाता है वो 4096.7 किलोमीटर लगाता है, चाइना 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1951, म्यांमार 1643 और भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा लगाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का क्या कहते हैं अस्तित्व है, और जनक कौन है, तो जीएम कीम्स हैं, जिनकी पुस्तक है हाउ टू पे फॉर वॉर। और जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जांपल हो गए इंडिया, नॉर्वे एंड स्वीडन हो गए। पूंजीवादी जो कि यूएसए एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस इसके एग्जांपल है। समाजवादी जो कि चाइना, वियतनाम और नॉर्थ कोरिया इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि एक टर्सरी अर्थव्यवस्था है, और टर्सरी में जो कि सर्विस आते हैं जैसे होटल, रेस्टोरेंट और विद्युत उत्पादन जो कि विनिर्माण में आता है। कृषि में जो कि ये प्राइमरी सेक्टर है, और प्राइमरी सेक्टर में कृषि, मत्स्य, पशुपालन, उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण आता है। और जो थर्ड टर्सरी में होता है उसमें बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, हेल्थ, पर्यटन, बीमा और इंश्योरेंस आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि 5 ईयर प्लान जो कि 5वां 5 ईयर प्लान जो कि गरीबी उन्मूलन नारा दिया गया था, 7वां 5 ईयर प्लान जो कि भोजन, कार्य और उत्पादकता के लिए है, और 6वां जो 5 ईयर प्लान था ये औद्योगिक विकास के लिए था। 5 ईयर प्लान के जनक कौन थे, तो नेहरू जी थे। और स्टॉलिन जो कि ये रशिया के थे, पूरे वर्ल्ड में कहा जाए, अगर वैसे इंडिया में कहा जाए तो नेहरू जी थे। वास्तुकार कौन थे, तो पीएस महालनोबिस थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई थी। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया था। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि आरबीआई में जो गवर्नर उर्जित पटेल थे उनकी पुस्तक ओवरड्राफ्ट थी। 2016 से 2018 तक रहे इनके बीच में, इनके यहाँ जब ये थे तो जीएसटी और नोटबंदी हुई थी। 26वें कौन थे, तो संजय मल्होत्रा थे। स्वतंत्रता के समय कौन थे, तो आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे। 14वां जो बैंक राष्ट्रीयकरण हुए थे 14 बैंक के, उस समय एलके झा थे, लक्ष्मीकांत झा थे। और 6वें जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो इंद्र कुमार गुजराल पटेल के समय हुआ था। 91 में एस वेंकट रमण थे। और गठन आयोग जो कि हिल्टन आयोग जो कि रॉयल कमीशन की सिफारिश पर हुआ था आरबीआई का, और लोगो ताड़ एंड बाग है। राष्ट्रीयकरण जो कि 1 जनवरी 1949 को, पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ थे। एक्ट 1934 में आया था, स्थापना 1935 में हुई थी, और 25वें
शक्तिकांत दास थे। शक्तिकांत दास इसके हेड थे। क्वेश्चन नंबर 27 कि यूनिट्स, विद्युत धारा की कौन सी यूनिट्स हो गई? तो एम्पियर हो गई। ज्योति तीव्रता की कैंडला हो गई। मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। रेडियो धर्मिता की कौन सी होगी? तो बेकुरल हो गई। और चुंबकीय फ्लक्स की कौन सी होगी? तो वेबर हो गई। कौन सी होगी? तो वेबर हो गई। वेबर होगी, यहाँ पे क्या होगी? तो वेबर होगी। और क्या कहते हैं, ये प्रेरकत्व की कौन सी होगी? तो हेनरी हो गई। और दाब की कौन सी होगी? तो पास्कल हो गई। कौन सी? तो पास्कल हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है किसके बीच में होता है? तो ये ठोस के बीच में होता है। किसके? ठोस के बीच में। उसके बाद द्रव, गैस और प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सब पदार्थ की अवस्था है। और ये कब कहते हैं आया था? तो 1924-25 में, जिसका प्रयोग 1995 में लैब में किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कि स्टडीज पढ़ते हैं कि हर्पेटोलॉजी जो कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, और ऑप्थेल्मोलॉजी जो कि आँख के लिए, और क्या कहते हैं ऑरिन्थोलॉजी जो कि पक्षी का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी जो कि कंकाल और बोन्स का अध्ययन, और हेमेटोलॉजी जो कि रक्त का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद एटमोलॉजी जो कि कीटों का अध्ययन करते हैं, अर्कनोलॉजी जो कि मकड़ी का अध्ययन करते हैं, और पॉलियोटोलॉजी जो कि जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, ओंकोलॉजी जो कि कैंसर का अध्ययन करते हैं, सोरोलॉजी जो कि छिपकली का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि सेल जिसको कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं सेल में? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जिसकी खोज 1857 में करी गई थी। कब करी गई थी? तो 1857 में करी थी। अल्बर्ट बोर ने करी थी। अल्बर्ट कहते हैं वॉर ने करी थी, कोलिकर ने करी थी। ऊर्जा मिलती है, जो कि ऊर्जा को एडिशन ट्रिपोस्फेट के रूप में किया जाता है। रक्त का पावर हाउस किसे कहते हैं? हार्ट को कहते हैं। और सेल की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। और मास्टर किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस को कहते हैं। न्यूक्लियस को कहते हैं। प्रोटीन का ट्रैफिक मैनेजर ये किसे कहा जाता है? गोल्गी बॉडी को। एंड ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे भी कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।